कर जाते हैं। स्वागत है आपका आपके कार्य प्लेटफॉर्म लर्निंग एफ, जिसमें हम 8वां बार स्वागत कर रहे हैं आपका। तो आज हम फाइनली बजट के ऊपर बात करने वाले हैं। आज है रविवार। आज ही के दिन संसद में बजट का पेश किया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा। अगर ये क्वेश्चन बन सकता है, अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहा है, जैसे आज है रविवार, रविवार आज बजट पेश किया गया है। लेकिन अगर अधिकांश बजट पेश करने का तिथि देखा जाए, अधिकांश तिथि तो होता है मंडे। मंडे को बजट पेश किया गया है, सिर्फ 26-27 में, 26 से 27 में रविवार को किया गया। लेकिन अधिकांश टॉपिक पे बात किया जाए तो मंडे को ही बजट पेश किया गया है, फरवरी मंडे, यानी अधिकतर बार देखा जाए तो मंडे को इसका टॉपिक का पेश किया गया है। तो बजट में सामान्यतः होता क्या है, किसी का मूल्य कम करना, या फिर विभिन्न विभिन्न पदाधिकारियों को थोड़ा सा छूट प्रदान करना, या फिर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे सुधार करना, मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह का मतलब पूरे ऑल इंडिया के डेकोरेशन बोलिए, मतलब हाँ तो सुधार ही बोलिए, सब चीज़ पे या तो मतलब मद्देनजर रखते हुए काम किया जाता है कि पिछले सब बजट में हमने क्या अच्छा किया, खराब किया, नहीं किया, वो किया। अगर कोई खराब हुआ है तो फिर उसको सुधारा जाएगा, या अगर इसमें थोड़ा सा कमी है तो फिर उसको और से डेवलप किया जाएगा। इसी इसी चीज़ों पे, मुद्दों पे बात किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए। बाकी वो पहुँचने वाला कहाँ है। तो फाइनली देखा जाए तो आज के बजट में कुछ कुछ पेश किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज 11 फरवरी, 1 फरवरी 26 को संसद में केंद्रीय बजट 24-27 में पेश किया। इस बजट का 3 कर्तव्य, सतत आर्थिक विकास, क्षमता निर्माण और सबका साथ सबका विकास पर केंद्रित है। आज के बजट के मुख्य टॉपिक निम्नलिखित थे। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, साधारण रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। जैसे एमएसएमई, एक क्या होता है, ये स्टॉप अप होता है, एक छोटा छोटा उद्योग। इस पे वित्त मंत्रालय का इस बार बजट पे 10 हजार करोड़ का हुआ है बजट, कि छोटी छोटी कंपनियों पे मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार किया जाएगा। और भी बहुत सारे, जैसे हेल्थ केयर में भी सुधार दिया गया है। जैसे कि सबसे बड़ी छूट क्या मिला है, कैंसर के दवाइयों पे बहुत बड़ी मात्रा में छूट मिला है। जैसे कि अभी कैंसर की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ी जा रही है, और कैंसर की दवाई बहुत महंगी थी। तो इस बार 2026-27 के बजट में, 2026-27 के बजट में कैंसर की दवाइयों पे और विभिन्न प्रकार के दवाइयों पे इसका दाम घटा दिया गया है। और रक्षा यानी डिफेंस पे 7.85 लाख करोड़ आवंटित खर्च किए जाएंगे, लेकिन पिछले वर्ष से 15% अधिक है। फिर कर यानी टैक्स, छोटे छोटे किसानों को भी 20,000 रुपये तक के कैश टैक्स देने की बात की गई है। और सबसे बड़ी बात, रेलवे, अभी जो हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, इनमें स्लीपर की भी व्यवस्था करने की बात की गई है। केंद्रीय बजट 26-27 में भारतीय रेल के लिए ऐतिहासिक घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने रेल के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटित किया है। इस वर्ष रेल मंत्रालय को 2,78,030 करोड़ का कुल परिव्यय और 2,93,030 करोड़ का रिकॉर्ड पूंजीगत किया जाएगा। इसमें 7 नए हाई स्पीड रेलवे रिकॉर्ड किए जाएंगे। सरकार ने देश भर में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। इन 7 कॉरिडोर का उद्देश्य यात्रा के समय को काफ़ी कम करना और प्रमुख आर्थिक केंद्र को के बीच कनेक्टिविटी बढ़ावा देना। जैसे कि अभी अभी हम लोग जैसे पटना से भागलपुर आएंगे या फिर जाएंगे, तो वहाँ 5-6 घंटे की दूरी को मोटा मोटी 8 से 10 घंटे लग जाते हैं इसको ट्रेवल करने में। तो रेल मंत्रालय का इस बजट पे एक बढ़िया खुलासा बताया है कि कम से कम समय में ज़्यादा ट्रेवल की जाए, स्लीपर की व्यवस्था की जाए। और क्या सबसे बड़ी बात देखिए, मुंबई से पुणे के लिए ट्रेन चलेगी, फिर मुंबई से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। अब देखिए वंदे भारत पे एक खासियत इसमें दिया गया है कि वंदे भारत स्लीपर और अन्य ट्रेनें बेहतर लंबी दूरी यात्रा करने के लिए 24 कोच वाले वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को 26 के अंत तक शुरू करने का लक्ष्य है, जो राजधानी एक्सप्रेस की जगह लेंगी। इसके अलावा 100 नई अमृत भारत ट्रेन और 50 नमो भारत ट्रेन का निर्माण भी की योजना की जाएगी। वंदे भारत जैसे एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी पता नहीं, अभी तक चढ़े नहीं है उसमें, लेकिन स्लीपर की भी व्यवस्था करेगी। 2026-27 के बजट में वंदे भारत में स्लीपर की भी व्यवस्था की जाएंगी।
और स्टेशन पुनर्विकास, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन को आधुनिकरण का कार्य किया जाएगा। और संभवतः एक बात देखा जाए, अब हम बिना फोन देखे बात करते हैं, बहुत फोन देखे। तो अभी शिक्षा के ऊपर भी, एक शिक्षा के ऊपर तो ना, ये एक गर्ल्स लोगों के लिए, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में जाके हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल चार्ज की सुविधा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वित्त मंत्रालय का कहना है कि 26-27 के बजट में शहर के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट्स में गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण करे जाएंगे, जिसमें गर्ल्स सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और बेफिक्र होकर पढ़ेंगे, और बिना पैसे के, यानी उनका रूम रेंट वगैरह नहीं लगेगा। ऐसा 26-27 के बजट में बात की गई है। बाकी और बहुत सारे बजटों में बात किया गया था, हमें नहीं लगता है कि और कुछ वो क्या होता है। इस बजट में हमें एक खास क्या लगा पता है, गर्ल्स फैसिलिटीज, ये अच्छा है। दिन प्रतिदिन वो निर्दलीय अपराध की वजह से, मतलब जितनी सारी अफवाहें देखने को मिलती है, जितने सारे ये सुनने को मिलता है, ये बड़ी बुरा लगता है यार। इसके लिए मैं माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को दिल से शुक्रिया करूँगा, इन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और बाकी मैं सभा से निवेदन करूँगा, निवेदन नहीं आग्रह करूँगा कि इनका सबसे पहले 26-27 के बजट में वो गर्ल्स के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात की है, सबसे पहले इन्हीं पे जोर देने की बात की जाए। क्योंकि अगर इनकी स्थिति देखा जाए ना, गर्ल्स की स्थिति, ये बहुत दयनीय स्थिति चल रहा है। इसके साथ मतलब बहुत सारा दुष्कर्म कर्नाटक में किया, इस पर नहीं टॉपिक पे बात करेंगे इतना, लेकिन इस पर अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए इनका। मैं ये अच्छा लगा कि हर एक शहर के हर एक जिले में गर्ल्स के लिए व्यवस्था दी जाएगी हॉस्टल्स की। बाकी इसमें मेन टॉपिक अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ये बन सकता है कि अगर आज तक के अधिकांश बजट पेश करने का दिन क्या है, तो मंगलवार नहीं सोमवार, और 2026-27 का बजट पेश किया गया रविवार के दिन। बाकी इसमें 7 नई प्रकार की ट्रेनों की सुविधा दी गई है, कैंसर की दवाइयों पे छूट देने की बात की है, गर्ल्स की हॉस्टल्स की बात करने की छूट की गई है, और छोटे छोटे किसानों को भी कर, मतलब वो कर देने की बात की गई है 20,000 रुपये के करीब, और बहुत सारी बातें की गई है। बाकी वीडियो लॉन्ग ना होना चाहिए, बस यही एंड करेंगे क्या। मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं मेरा वीडियो बन कैसे रहेगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा। और एक कहावत है कि हम तो जंगलों के जिद्दी घोड़े हैं साहब, हम तो जंगलों के जिद्दी घोड़े हैं साहब, जिस दिन भी रेस पकड़ेंगे, बेमिसाल पकड़ेंगे, तो वो ना रेस पकड़ेंगे। और तुम कहते हो कि हम हार जाएंगे, हम हार मानने वालों में से नहीं। एक दिन हमारा तकदीर भी बदलेगी, किस्मत भी बदलेगी। बस फर्स्ट पैराग्राफ क्या होना चाहिए, रिवीजन इज द मदर ऑफ स्किल। बार बार रिवीजन कीजिए, सब कुछ होगा, मस्त होगा, जबरदस्त होगा, जिंदाबाद होगा। फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। बंद करके ऑन करना कैमरा।